नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की। अब ये सिर्फ एक कानून की मोटी सी किताब नहीं है। नहीं, ये तो हमारे देश का सुप्रीम ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा दस्तावेज जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखता है। तो जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को बिल्कुल स्क्रैच से, जमीन से कैसे खड़ा किया जाए? ये सवाल उस वक्त भारत के संस्थापकों के सामने एक बहुत बड़ी, एक महत्वाकांक्षी चुनौती बनकर खड़ा था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये संविधान होता क्या है? समझिए, ये किसी भी देश का सुप्रीम लॉ है। मतलब एक ऐसा मास्टर प्लान, एक ब्लूप्रिंट जो ये तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, उसके अलग अलग हिस्सों की ताकत क्या होगी और सबसे जरूरी, हम नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। तो अपने पहले सेक्शन में हम इसी नेशनल ब्लूप्रिंट की शुरुआत की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट की कहानी शुरू होती है 26 नवंबर 1949 को, जब इसे अपनाया गया, और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। और हाँ, यही वो दिन है जिसे हम सब हर साल गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हमारे संविधान को बनाने वालों ने दुनिया के कोने कोने से बेहतरीन आइडियाज लिए। उन्होंने दूसरे देशों के सफल ब्लूप्रिंट्स को स्टडी किया, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया लिया यूनाइटेड किंगडम से, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया अमेरिका से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उठाए आयरलैंड से। मतलब दुनिया भर की अच्छी चीजों का एक बेहतरीन मिश्रण। चलिए अब बात करते हैं उस फिलॉसफी की, उस सोच की जो इस पूरे संविधान की गाइड है। ये वो बुनियाद है जिस पर ये पूरी इमारत टिकी हुई है। संविधान की जो आत्मा है ना, वो बसती है इसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में। और इसकी शुरुआत ही इतने पावरफुल शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। और यही प्रस्तावना भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक यानी एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। ये ब्लूप्रिंट हर एक नागरिक से 4 बहुत बड़े वादे करता है। पहला, न्याय का, मतलब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। दूसरा, आज़ादी का, यानी सोचने, बोलने और अपने धर्म को मानने की पूरी लिबर्टी। तीसरा वादा है समानता का, मतलब स्टेटस और मौके दोनों में बराबरी। और चौथा है भाईचारे का, जिससे हर इंसान की गरिमा और देश की एकता बनी रहे। ठीक है, तो फिलॉसफी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सरकार के स्ट्रक्चर की, मतलब उन 3 बड़े पिलर्स की जिन पर हमारा देश टिका है। ये 3 स्तंभ हैं। पहला, लेजिस्लेचर यानी हमारी संसद, लोकसभा और राज्यसभा। इनका काम है कानून बनाना। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसमें आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। इनका काम है बनाए गए कानूनों को लागू करना। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण, जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। ये कानूनों की सही व्याख्या करते हैं और संविधान के गार्डियन की तरह काम करते हैं। अच्छा, अब तक हमने सरकार के स्ट्रक्चर की बात की। अब अपना फोकस थोड़ा बदलते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो इस देश में रहते हैं, यानी कि एक नागरिक और स्टेट के बीच का रिश्ता कैसा है। और यहाँ सबसे जरूरी बात आती है, हमारा संविधान हर एक नागरिक को 6, जी हाँ, 6 मौलिक अधिकारों की पक्की गारंटी देता है। ये अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक बात साफ है, ये वो वादे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। और इनमें से जो आखिरी वाला है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। पता है क्यों? क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों को असलियत बनाता है। इसके बिना बाकी अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते। और ये स्लाइड एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क को बड़े अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ये वो चीज़ें हैं जो सरकार नहीं कर सकती। ये एक तरह से सरकार पर लगाई गई सीमाएं हैं, और अगर इनका उल्लंघन हो तो कोई भी सीधे कोर्ट जा सकता है। दूसरी तरफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सरकार के लिए एक तरह के नैतिक दिशा निर्देश हैं कि उसे एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या क्या करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोर्ट में लागू नहीं कराए जा सकते। चलिए, अब अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं। वो ये कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये वक्त के साथ बदल सके, इवॉल्व हो सके। संविधान के अंदर ही बदलाव का एक रास्ता बनाया गया है। आर्टिकल 368 हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो देश के सामने आ रही नई चुनौतियों के हिसाब से संविधान में संशोधन कर सके। और यही चीज़ इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीता जागता दस्तावेज बनाती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 105। साल 2023 तक हमारे संविधान में 105 बार संशोधन यानी अमेंडमेंट किया जा चुका है। ये दिखाता है कि ये ब्लूप्रिंट लगातार वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो अंत में बस एक सवाल मन में आता है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो 75 साल से भी पहले डिज़ाइन किया गया था, वो आज भी हमारे देश को रास्ता दिखा रहा है। तो सवाल ये है कि इसका अगला बदलाव, इसका अगला रिवीजन क्या होगा?